सो वो ये कह रहे हैं कि वैश्यू को तो प्रोवाइड किया गया था एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि उनके पास जो था एक इंटरेक्शन था फ्लुएंट साइनर्स के साथ, जो कि लैंग्वेज यूज़र थे, साइन लैंग्वेज। बट जो निम का बता रहे हैं कि ही वॉज केप्ट इन अ विंडोलेस सेल एज अ रिसर्च एनिमल एंड हैड टू डील विद अ सीरीज ऑफ रिसर्च असिस्टेंट्स। अब जो कि एक तो ऐसा एनिमल उसको रखा गया था, सेकेंडली उसके पास रिसर्च असिस्टेंट जो थे दे वर नॉट फ्लुएंट इन अमेरिकन साइन लैंग्वेज। तो वो ये बता रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है। अगर उसने निम जो है, अगर किसी तरह से उसने एक सर्टन उसने जो भी रिस्पॉन्सेज दिए वो उसके इन्वायरमेंट का पार्ट थे, बट जो वैश्यू का वो बता रहे हैं उन्होंने उसकी ऑब्जर्वेशन से उसने लर्न किया। Then there is another one that is an experiment with Sue Savage, and who was attempting to train a bonobo called Matata to use the symbols of Yerkish, Matata's adopted baby. कैंसी वॉज ऑलवेज विद हर। अब वो ये बता रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो एक उसमें एक उसका तो एक बोनोबो के साथ हुआ था, उसका नाम मटैटा था, ठीक है। उसका एक अडॉप्टेड बेटा भी था जिसका नाम कांसी बता रहे हैं। सो although Matata didn't do very well, her son Kansi started using the symbol system with great ease. अब बता रहे कि मटैटा ने तो इतना अच्छा उसने लर्न नहीं किया, बट उसका जो सन कांसी था उसने सिंबल सिस्टम के साथ बहुत सिंपली, बहुत इजी से उसने उसको लर्न करना शुरू कर दिया। ही हैड लर्न ओनली बाय ऑब्जर्विंग एंड बीइंग एक्सपोज टू अ काइंड ऑफ लैंग्वेज इन यूज़ एट अ वेरी अर्ली एज। अब उसने वो बता रहे हैं कि बहुत ही अर्ली एज पर उसने जस्ट ऑब्जर्वेशन से और उसके जो एक्सपोजर था उसको मिल रहा था उसी से उसने लर्न करना शुरू किया। उसको कुछ सिखाया नहीं गया, पर उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी कीन थी कि उसने उसके थ्रू जो है उसने सब जो उसने लैंग्वेज जो थी उसने लर्न की। सो कांसी डेवलप्ड अ लार्ज सिंबल वोकैबुलरी ओवर 250 फॉर्म्स. By the age of 8, he was reported to be able, through the association of symbols with spoken words, to demonstrate understanding of spoken English at a level कंपेरेबल टू अ 2.5-year-old ह्यूमन चाइल्ड। अब वो बता रहे हैं कि एक तो उसने 250 फॉर्म्स उससे लर्न कर ली, और एट द एज ऑफ 8 अब वो इस कदर उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो उसको जो था स्पोकन वर्ड के साथ सिम्बल्स को इस तरह से एसोसिएट कर सकता था कि डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता था अंडरस्टैंडिंग को अपनी, जैसे कि कोई 2.5 साल का बच्चा जो है वो एक ह्यूमन चाइल्ड जो होता है उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी जिस तरह से वो प्रोड्यूस कर रहा था। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि अगर हम इन सब एक्सपेरिमेंट्स पे जाएं तो अगर हम देखें तो लैंग्वेज तो वो भी यूज़ कर रहे हैं, ऑल्दो इसमें रिस्ट्रिक्टेड सेंस में हो रही है, बट वो एक कम्युनिकेट करते हुए एक लैंग्वेज हो रही है यूज़, तो अब हम इसको क्या कहेंगे। तो व्हाट इज़ द लैंग्वेज यूज़ बेसिकली। सो लैंग्वेज सर्व्स एज अ type of communication system that can be observed in variety of different situations. अब इसको हम ये समझ सकते हैं कि जो लैंग्वेज का जो यूज़ है वो एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में जो होता है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब उसमें बता रहे हैं कि इन वन सिचुएशन अगर हम ये देखें तो look at the behavior of a 2-year-old human child interacting with a caregiver as an example of using language in the broad sense. अगर हम उसको broader sense में देखें तो अगर हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन चाइल्ड है उसका इंट्रोडक्शन उसके केयर गिवर के साथ है, वो उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके आसपास जो कोई भी उसको लुक आफ्टर कर रहा है, तो वो एक एग्जांपल हो सकती है लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो लैंग्वेज किस तरह से लर्न कर रहा है। उसका एक अदर जो एक सिचुएशन बता रहे हैं वो इस तरह से हो सकती है कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं कि जो चिंपैंजीज़ के बिहेवियर में भी हमें नज़र आती है, जो वो अपने ह्यूमन के साथ जो उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, जिनको वो जानते हैं उनके साथ वो बिहेव कर रहे होते हैं, तो उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन जो एक लैंग्वेज यूज़ वो भी हो सकता है। So in conclusion we can say that we have observed the participants using language, both like human and like animals, like as we have the experiments of chimpanzees. So what is the difference? So underlying the 2-year-old's communicative activity is the capacity to develop a highly complex system of sounds and structures. अब उसमें ये देखेंगे जो 2 years old communicative जो एक्टिविटी है जो कि प्रोड्यूस बाय ह्यूमन इन्फेंट है उसमें तो एक हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इसके साथ उसमें आपके कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स हैं that will allow the child to produce extended
discourse containing a potentially infinite number of novel sentences. अब उसमें जो है, जो एक बच्चा जैसे अपनी एनवायरनमेंट से जो भी अपनी वोकेबलरी वो लर्न करता है उसको वो एक्सटेंड कर देता है. अब एक वर्ड से वो 2 वर्ड पे जाएगा, फिर 3 वर्ड्स और 4 वर्ड्स ऑनवर्ड, फिर वो फ्रेजेस टू उसमें सेंटेंसेस वो कन्वर्ट करेगा. तो उसकी जो वोकेबलरी है, उसकी जो एक वो स्पीच प्रोडक्शन है वो एक्सटेंड होती जाएगी टाइम टू टाइम. बट विद क्रिएचर्स दिस इज़ नॉट द केस. अब आप उसमें देखेंगे कि उनमें भी ऑब्जर्वेशन है. आप देखेंगे यूजिंग लैंग्वेज तो हो रही है इन अ सेंस, बट इस तरह की नहीं हो रही है जिस तरह के हमारी ह्यूमन इन्फेंट्स में होती है. However, by seeing these experiments, we might suggest that the linguist Noam Chomsky should revise his claim that. अब वो नॉम चॉम्स्की का बता रहे हैं कि लिंग्विस्ट जिसने कि क्लेम किया था कि एक्विजिशन ऑफ इवन द बेयरेस्ट रुडिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज इज़ क्वाइट बियॉन्ड द कैपेसिटीज ऑफ एन अदरवाइज इंटेलिजेंट एप. अब उसका ये जो क्लेम था कि जो आपकी उसकी जो एक लर्निंग है आपकी, उसकी जो लैंग्वेज की आपके बेसिक्स जो हैं उसके, वो लर्निंग जो है एक ऐसी कैपेसिटी है जो कि किसी भी इंटेलिजेंट जो इवन जो आपके पास हमारे पास नॉन ह्यूमन जो हमारे पास हैं क्रिएचर्स लाइक एप्स और चिंपैंजीज, तो उनकी ये कैपेबिलिटी से बियॉन्ड है. लेकिन अब हम इसमें देखते हैं कि उनकी कैपेसिटी है ये, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है. अब लाइक दे कंटेन द सेम कैपेसिटी बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. अब इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम लाइक जो एनिमल्स जो हैं, अब उनमें जो उसमें जो उनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उनमें वो ट्राई करते हैं, उसको लैंग्वेज यूज़ तो कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग उस तरह से नहीं है. उनकी प्रोडक्शन की उसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकती है. जस्ट वो जो एक उसमें रिस्ट्रिक्टेड जो उनकी एंट्रेंसेस होती हैं वो उस तरह से होती हैं, उसको वो फर्दर उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. Okay students, so this was today's topic and hope you have understood it well. If you have any question you can ask me. Take care. Allah Hafiz.